हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसमें चैप्टर नंबर 6 हम देखने वाले हैं। इसमें बेसिकली आपको बुद्धा एंड महावीर के बारे में पता चलेगा। स्टार्ट किया गया है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज से। अंगाद स्कूल ट्रिप। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो अंगा नाम की लड़की है वाज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप। दे बोर्ड टू द ट्रेन फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र से इनको वाराणसी उत्तर प्रदेश लेकर के जाया गया था। एंड हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन, जो उसकी मदर आई थी उसको छोड़ने। टोल्ड द टीचर, उसने उस टीचर को बताया कि इनको सारनाथ जरूर लेके जाना। एंड लॉर्ड बुद्धा के बारे में भी जरूर बताना। तो स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा जो थे उनका रियल नाम क्या था? गौतम। वैसे उनको आफ्टर देयर इनलाइटमेंट बुद्धा बोला जाता है। वैसे उनका हम सिद्धार्थ नाम जान सकते हैं और उनको गौतम भी बोला जाता था, जो कि फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। आज से 2500 साल पहले। तो हम मान सकते हैं, अभी 2000 का रेफरेंस मान रहे इस बुक का, तो 500 583 के आसपास इनका जन्म हुआ था उसके हिसाब से। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। एज यू सॉ इन द चैप्टर 5, सम की जो कुछ महाजनपद बन गए थे, नई सिटी डेवलप हो रही थी, एंड कुछ विलेजेस में भी चेंज हो रहा था। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन द सोसाइटी। बहुत सारे थिंकर्स ने इनको स्टडी करने की कोशिश की एंड उन्होंने जानने की कोशिश की है द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। उसी में से एक, बुद्धा बिलोंग टू स्मॉल गण। जो हमने गण देखे थे, जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, जो एक साथ एसोसिएट करेंगे तो उनको हम गण बोलते हैं। कौन से गण से थे? शाक्य गण, जो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। ये एक क्षत्रिय थे। तो पूछ सकता है यूपीएससी, बुद्धा बेसिकली जो डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से, या फिर जो चार वर्ण थे उसमें कौन से वर्ण में थे? दैट वाज क्षत्रिय एट द इनिशियल टाइम। व्हेन ही वाज यंग मैन ही लेफ्ट हिज होम। अपने घर को छोड़ दिया था इन द सर्च ऑफ नॉलेज। ही वंडर्ड फॉर सेवरल इयर्स। बहुत साल वो घूमे भी थे, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स के साथ। और फाइनली उन्होंने डिस्कस किया, मैं खुद का पाथ चुनूंगा। एंड देयर स्टार्ट मेडिटेशन फॉर द सेवरल ईयर्स अंडर पीपल ऑफ ट्री, सॉरी ट्री ऑफ पीपल। कौन सी जगह पे? बोध गया इन द बिहार, जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आफ्टर दैट उनको क्या बोला गया? बुद्धा। इसका मतलब क्या है? वाइज वन। तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका बहुत बार कि वाइज वन किसके लिए था? बुद्धा के लिए। बुद्धा को क्या बोला गया था? वाइज वन आफ्टर देयर एनलाइटमेंट। ही देन वेंट टू सारनाथ। बाद में वो सारनाथ गए थे, नियर द वाराणसी, जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, मतलब धर्म उपदेश बोल सकते हैं, जो उन्होंने सारनाथ में दिया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अपनी जो बाकी की जिंदगी थी उन्होंने ट्रेवलिंग में, ऑन द फुट, पैदल चल के ही बिताई है। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल्स, टिल ही पास्ट अवे एट कुशीनगर। और कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी। जो बुद्धा है, टोट दैट, उन्होंने ये बताया कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, कि आपकी जो लाइफ है फुल ऑफ सफरिंग है, मतलब यहाँ पे दुख है, एंड अनहैप्पीनेस। दिस इज कॉज्ड बिकॉज, ये क्यों है? हमारी डिजायर्स के कारण, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। समटाइम्स इफ वी कैन गेट व्हाट वी वांट, अगर कई बार हम ये चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, और वो मिलने के बाद भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर, फिर हम उससे ज्यादा चाहते हैं और वांट अदर थिंग्स। बुद्धा ने डिस्क्राइब किया है इसको एज ए थ्रिस्ट, एक लालच के रूप में बोल सकते हैं, और इसको तन्हा बोला है। तो तन्हा बेसिकली पूछ सकता है यूपीएससी, तन्हा वर्ड इन द एंशियंट टाइम रेफर्स टू व्हाट? दैट वाज अ थ्रस्ट। ही टॉट दैट दिस कांस्टेंट जो कार्विंग है कुड बी रिमूव्ड, इसको हम रोक सकते हैं बाय फॉलोइंग द मॉडरेशन इन एवरीथिंग। यहाँ पे जो स्तूप है इस सारनाथ में, जहाँ पे इन्होंने फर्स्ट टीचिंग की थी, दिस वन आज भी है अगर आप देखना चाहो तो। ही ऑल्सो टॉट, लोगों को बताया है कि रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स, कि दूसरों की जिंदगी की भी आप कदर करो, इंक्लूडिंग एनिमल्स के साथ। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, जो हम कर्म कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कर्मा, वेदर गुड और बैड, चाहे अच्छे हो या फिर बुरे हो, अफेक्ट एस, हमको अफेक्ट करेंगे, हमको इनके परिणाम मिलेंगे इन आवर लाइफ, दिस वन ऑल्सो एंड इन द नेक्स्ट, जिसको हम फ्यूचर लाइफ बोल सकते हैं। द बुद्धा टोट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग जो भाषा बोलते हैं उसी में बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स दी हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत। तो प्राकृत वाज द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी वन, एंड संस्कृत वाज अपर क्लास, सो दैट एवरीवन, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, सो सारे लोग उसको समझ सके। उन्होंने इनकरेज किया है पीपल को, लोगों को, थिंक फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट दे सेड, कि जो मैं कह रहा हूं उसको भी मत मानो, अपने तर्क रखो, खुद सोचो। द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, इसमें बेसिकली आपको वैसे बता देता हूँ
एक किस्सा गौतमी नाम की लड़की नहीं, जो औरत थी उसका आई थिंक लड़के की डेथ हो गई थी। देन वो रोती फिरती रही थी एंड किसी ने उसको बोला कि आप बुद्धा के पास जाओ, आपका लड़का जिंदा हो जाएगा। बुद्धा ने बोला कि हाँ ये ठीक हो सकता है अगर आप किसी ऐसे घर से मेरे को मस्टर्ड के सीड ला के दो जहाँ एक भी डेथ नहीं हुई हो। एंड एट द एंड वो सभी जगह घूमी बट उसको कुछ नहीं मिला। एंड फाइनली उसको समझ आया बुद्धा क्या बताना चाह रहा था। ट्रुथ इज द सोरोइंग, कि दुख सभी की लाइफ में, ठीक है। एंड ये हमारे डिजायर्स के कारण है। उसके बाद उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं, जैसे आज हम कुछ भी मान सकते हैं जो गाइड्स पढ़ते हैं उस टाइप के उपनिषद में आपको जो टू द पॉइंट चीजें मिलेंगी, जैसे वेद, उपवेद, पुराण, महापुराण, इस टाइप के। एंड उपनिषद इसका बेसिकली मीनिंग है कम सीट नियर मी। Around the time that Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer. बहुत सारे अलग थिंकर भी थे जो लगे हुए थे। Some of them wanted to know about life after death, कि डेथ के बाद कौन सी जिंदगी है। कुछ चाहते थे टू नो वाई sacrifices परफॉर्म, कि आज जो ये सेक्रीफाइस है क्यों किए जा रहे हैं। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. उन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसा भी है जो आफ्टर डेथ भी रहेगा। दे डिस्क्राइब्ड एज एट आत्मा, उन्होंने इसको आत्मा माना। एंड इंडिविजुअल सोल इसको हम बोल सकते हैं, और ब्रह्मा, ब्रह्मा यहाँ पे ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म, जो ब्रह्मा जी हम बोलते हैं काइंड ऑफ ब्रह्मा। और यूनिवर्सल सोल इसको हमने बोला। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्रह्मा आर वन, एक ही उन्होंने बताया है। सभी ने एक नहीं बताया बट किसी ने बताया है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। मैनी ऑफ देयर आइडियाज जो हैं वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, उनके जो आइडियाज हैं वो आपको उपनिषद के अंदर मिलेंगे। देवर द पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो लेटर वैदिक में हमने देखे हैं जहाँ पे हमारे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेदीय हुए थे, तो उसी में जो हमारे उपनिषद हैं तो वहां पे उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, मतलब लिखे हुए हैं। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, तो टीचर एंड स्टूडेंट की जो कन्वर्सेशन है उसको यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा हमारे इंडियन फिलोसॉफी के 6 स्कूल माने गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओवर द सेंचुरी इन इंडिया इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ द ट्रूथ हैज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी, जिसका क्या क्या नाम है, दैट इज वैशेषिका, न्याय, संख्या बोल सकते हैं, समख्या बोल सकते हो, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और उत्तर मीमांसा को हम क्या बोलते हैं, वेदांत, जहां पे वेदों का अंत है, इस काइंड ऑफ। दीज सिस्टम ऑफ स्कूल फिलोसफी वर सेड टू हैव बीन फाउंडेड, किस किसने इसको किया था, तो वैशेषिका, दैट इज कन्नड़, तो महर्षि कन्नड़ इसके ओरिजिनेटर माने जाते हैं। न्याय, गौतम, गौतम ऋषि, याद रखना है। वैशेषिका में क्या है ट्रिक, हमने क्या सीखा कि एवरीथिंग मेड वो, एंड दैट इज कन्नड़, जस्ट एक ट्रिक है। न्याय में न्याय कौन करेगा, गौतमा। संख्या, संख्या में आपकी कपिल, तो बंदरों को कपिल बोलते हैं, तो संख्या ज्यादा है बंदरों की। योग आपको पता है पतंजलि, आज भी आता है। पूर्व मीमांसा ये जैमिनी का है, तो पूर्व में जाम रखा हुआ है। और जो आपकी उत्तर मीमांसा और वेदांत जो है इसको महर्षि व्यास ने, तो सारे आपको याद रखने हैं, टेबल बना सकते हो आप इनकी। दीज फिलोसॉफी स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स, डिस्कोर्स इन द कंट्री, ठीक है। जर्मन बोर्न जो ब्रिटिशर्स थे इंडोलॉजिस्ट, दैट इज फ्रेडरिक मैक्स वुलर, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी है वह डेवलप्ड ओवर मेनी जनरेशंस विद द कंट्रीब्यूशन, तो सभी ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं, किसी एक टाइम पीरियड में नहीं हुए। हाउएवर टुडे वी हैव बीन अंडरलाइनिंग हार्मोनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ, ऑल्दो दे हैव बीन डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग भी है। द वाइज बेगार, इसके बारे में आप देख सकते हैं। हियर इज एन डायलॉग बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट उपनिषद, फेमस उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। तो बहुत सारे उपनिषद हैं, इनके नाम आगे आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे मुंडका उपनिषद, जिससे हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। छंदोग्य उपनिषद से हमारा जो ओम है इसको लिया गया है। तो ये बहुत सारे वर्ड थे, बहुत सारे ऐसे लेटर्स थे जो डायरेक्ट हमने वहां से लिए हैं, और अवर बोल सकते हैं अरेंजमेंट या फिर कन्वीनियंस के हिसाब से। सोनकैंड, अभिप्रत्रीन वर टू सेज, ये दो ऋषि थे जो कि वर्शिप कर रहे थे यूनिवर्सल सोल के लिए। वंस दे सैट डाउन टू ईट, जब वो खाने बैठे एक भिखारी आ गया एंड आस्क देम फॉर सम फूड, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते।
तो उसने आप उनसे पूछा कि आप क्या करें, तो उन्होंने बोला कि हम यूनिवर्सल सोल के लिए वर्शिप करें, काइंड ऑफ। तो उसने बोला यूनिवर्सल सोल का मतलब है दैट सोल फिल द एंटायर वर्ल्ड, एंड इफ द यूनिवर्सल सोल फिल द होल वर्ल्ड इट फील्स मी टू। तो उसने दिखाने बोले अगर ये यूनिवर्सल सोल की बात है तो ये मेरे अंदर भी है, हु आई एम बट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द बेगर आस्क। फिर उन्होंने बोला हाँ आप ठीक बोले हो, तो उसका खाना मिल गया था। तो बस इस तरह बताया गया। मोस्ट जो उपनिषद क्या है थिंकर, उपनिषद के जो थिंकर्स थे वो मैन, ज्यादातर आपके मैन थे। स्पेशली कौन थे, ब्राह्मण थे और राजा ही रहेंगे। ओकेजनली देर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर, तो यहाँ पे आपकी वुमेन थिंकर भी आ रही है, सच एज गार्गी। तो पूछ सकता गार्गी कौन थी, दैट इज ए उपनिषद थिंकर, was famous for his learning and participated in the debate। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द रॉयल कोर्ट्स। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस, बहुत कम लोग इसमें डिस्कशन लेते थे, मतलब इस डिस्कशन में पार्ट करते थे। वन फेमस एक्सेप्शन कौन था, दैट इज सत्यकामला जावला। सत्यकाम जावला बोल सकते हैं, हु हैड नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमन जावली। उसका पुत्र था दैट इज सत्यकाम जावला। He had a deep desire to learn about reality, उसको भी रियलिटी जाननी थी, and was accepted as a student by a Brahmin teacher जिसका नाम क्या था, गौतम। तो गौतम के हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, and became one of the best thinker of that time। Many of the ideas of Upanishad were later developed by the famous thinker, जैसे शंकराचार्य जिसके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पाणिनि जो थे, इन्होंने फर्स्ट बुक बोल सकते हैं ऑफ द ग्रामर, संस्कृत ग्रामर। This was also the time when the other scholars were at the work। One of the most famous was Panini, who was prepared a grammar for the Sanskrit। तो संस्कृत के लिए ग्रामर इन्होंने की थी। उन्होंने अरेंज किए थे वोवेल्स को एज वेल एज कॉन्सोनेंट को इन ए स्पेशल ऑर्डर एंड यूज देम टू क्रिएट ए फॉर्मूला। फॉर्मूला की तरह उनको अरेंज किया था, लाइक हमारे अलजेब्रा में भी होते हैं। ही यूज दी, उन्होंने इनको यूज किया था टू राइट डाउन एंड रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन द शॉर्ट फॉर्मूला, जो 3000 के आसपास है। उसके बाद जैनिज्म, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम बोल सकते हैं, ये बेसिकली कहाँ से निकले हैं। जो हमारे वर्ण थे, 3 वर्ण, जिसमें ऊपर के जो 3 हैं उनको तो बहुत सारी चीजें मिली थी, लाइक ब्राह्मण को सब कुछ ही था, क्षत्रिय, देन वैश्य, क्योंकि इनको वेद भी पढ़ सकते थे, हर जगह पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट शूद्रा जो थे, तो कहीं ना कहीं शूद्रा और वैश्य की जो कंडीशंस खराब थी, तो इनको कहीं ना कहीं जरूरत थी कि ये ऐसी चीज की जहाँ पे इनको इक्वेलिटी मिले। तो इनमें से निकल के, और जैन धर्म और बुद्ध धर्म देखो कि आप दोनों के क्षत्रिय हैं जो फाउंडर है, चाहे बौद्ध धर्म के हो चाहे जैन धर्म के, उन्होंने क्या किया था, इस सिस्टम को चैलेंज किया था कि आपने जो डिवीजन बना रखा है बहुत गलत है। फिर ये वाले जो लोग हैं मोस्टली, इन्होंने इसको फॉलो किया था। जैनिज्म बेसिकली कौन है, ज्यादातर ट्रेडर्स, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रिक्ट रूल। फर्स्ट थिंग, द लास्ट एंड 24th तीर्थंकार, तीर्थंकार इनको बोलते हैं जैन के, वो है वर्धमान महावीर, और इनको रियल फाउंडर माना जाता है। वैसे ऋषभ देव भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये 24वें नंबर के थे, तो ऑलरेडी 23 जा चुके हैं। ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, 2500 साल पहले ये आए थे। तो बुद्धा एंड महावीर आर कंटेम्पोरेरी, एक दूसरे के समकालीन वो थे। ही वॉज ए क्षत्रिय प्रिंस, ये भी क्षत्रिय प्रिंस थे, जो कि लिच्छविक ग्रुप के थे, ठीक है। दैट इज वाज पार्ट ऑफ वजी संघ, तो वजी संघ के लिच्छवी संघ, लिच्छवी ग्रुप के, कंफ्यूज नहीं होना, संघ पूछे इनका तो दैट इज वजी संघ। एंड इनका जो ग्रुप कौन सा था, दैट इज लेच्विक, या फिर लच्छावी, लच्छावी आई थिंक सही है, लच्छावी। उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। बुद्ध का अगर पूछे तो हम बोल सकते हैं एट द एज ऑफ 35 के, आई थिंक इन्होंने 30 पे, इनको 42 में, चलो हम देख लेंगे बाद में, आई थिंक इनको है। ही लेफ्ट हिज हाउस एंड लिव इन द फॉरेस्ट 12 ईयर के बाद, तो 30 से 42 साल, 42 साल की उम्र में उन्होंने एनलाइटमेंट मिला। ही टॉट ए सिंपल डॉक्ट्राइन, उन्होंने एक ही बात बताई कि मैन एंड वुमेन who wish to know the truth must leave their home। तो पूछ सकता है ये स्टेटमेंट किसकी है, दैट वाज ऑफ जैन। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, जो गांधी जी की फिलोसफी हम बोल सकते हैं। बट ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कहाँ पे थी, जैन धर्म में, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग, किसी भी लिविंग बींग को, चाहे वो छोटा मच्छर ही क्यों ना हो, तो आपको हर्ट नहीं करना, उसको नहीं मारना। ऑल बींग्स, सेड महावीरा, लॉन्ग टू लिव, सभी को अधिकार है जीने का। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर,
सबके लिए जिंदगी प्यारी है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर बिकॉज दे यूज द प्राकृत, तो दोनों ने ही प्राकृत यूज की थी, चाहे बुद्धा हो या फिर महावीर हो। There were several forms of Prakrit used in the different part of the country and named after the religion जो था in which they were used. For example, प्राकृत spoken मगध थी, मगधी थी। तो जो आपकी मगध मगधी है ये भी एक प्राकृत भाषा, क्योंकि प्राकृत वर्ड जो है ये डिनोट करता है ऑर्डिनरी बोली। ठीक है। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैना, उनको जैन बोल सकते हैं। एंड उनको बहुत सिंपल जिंदगी जीनी थी। बैगिंग फॉर द फूड, फूड के लिए उनको बैगिंग करनी थी, मतलब मांग के ही खाना है। दे हैड टू अब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उनको बिल्कुल ही ऑनेस्ट होना है। एंड दे वर स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील, कुछ भी नहीं चुराना। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, घर को त्यागना है। सेलिबेसी, कोई भी मैरिड लाइफ आपको एंजॉय नहीं करनी। एंड मैन हैव टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ, तो आगे हम देखने वाले हैं जो श्वेतांबर और दिगंबर बनेंगे। यहाँ पे बताया गया है जैना वर्ड जो है या फिर जैन बोल सकते हैं, इसका मतलब है कंकरर, मतलब अपनी डिजायर्स के ऊपर उसने जीत लिया। It was very difficult for most of the men and women to follow this strict rule. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. बहुत सारों ने अपने घर छोड़ दिए थे। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them food. बहुत सारे लोग इनको खाना भी देते थे। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय द ट्रेडर्स, क्योंकि ट्रेडिंग में आप किसी भी इंसेक्ट को भी किल नहीं करते, बट वहीं पे अगर फार्मिंग आप करते हो तो आपके इंसेक्ट वगैरह को आपको मारना पड़ेगा। तो फार्मर्स के लिए डिफिकल्ट था, बट ट्रेडर्स आज भी हम देखते हैं जैन कम्युनिटी के बहुत सारे ट्रेडर्स निकल के आते हैं ऑल ओवर द कंट्री। दिस इज द रियलिटी। 100 ऑफ ईयर जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में फैल गया था, गुजरात में भी, तमिलनाडु में भी, इवन कर्नाटका तक। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर द सेवरल सेंचुरी, बहुत सारे सालों तक ओरली ही आपकी जो टीचिंग वो बताई गई थी। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म, दे वर प्रेजेंटली अवेलेबल एट ए प्लेस, जिसको यहाँ पे लिखी गई इनको वल्लभी गुजरात में, कब 1500 साल पहले। उसके बाद बताया गया संघ, तो संघ हमने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर्स हम बोल सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर्स। बोथ द महावीर एंड बुद्धा हेल्ड दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज, दोनों ने ही ऐसा पाया है कि अपना घर अगर छोड़ोगे तो आपको रियल नॉलेज मिलेगा। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ, एन एसोसिएशन ऑफ हु लेफ्ट देयर होम, तो घर से निकल के आप जितने भी हो वो एक एसोसिएशन में रह सकते। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन ए बुक, विनय पिटिका, कि जो बुद्धिस्ट अगर आप संघ में रहोगे या फिर बौद्ध धर्म का जो संघ है उसमें अगर आप रहोगे तो उसके रूल्स कहाँ पे लिखे हुए, दैट इज विनय पिटिका। तो विनय पिटिका बेसिकली एक बुक है विच कंटेन्स द कोड एंड कंडक्ट द बुद्धिस्ट मॉन्क बोल सकते। फ्रॉम विच दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस ऑफ फॉर वुमेन, मैन एंड वुमेन, दोनों के लिए अलग अलग आपकी ब्रांचेस है। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ, सभी लोग या फिर सभी आदमी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट, छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स की परमिशन से ही आ सकते हैं। स्लेव्स जो है वो अपने मास्टर की परमिशन लेके आ सकते हैं। दोज हु वर्क फॉर द किंग हैड टू टेक परमिशन एंड डेटर्स, से उन्होंने कर्जा लिया है और उस राजा की आपको परमिशन लेनी होगी। एंड वुमेन्स को अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी होगी, अगर आप बुद्धिस्ट या फिर बुद्धिस्ट संघ में आना चाहते हो तो। मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ लेड टू सिंपल लाइफ, ये भी बुद्धा की बात चल रही है। दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको मेडिटेट करना है। एंड वेंट टू सिटीज, अलग अलग सिटीज में जाना है, विलेजेस में जाना है, एंड मांग के ही आपको खाना है ड्यूरिंग द फिक्स आवर। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षु, इसलिए हम क्या बोलते हैं, बौद्धिक भिक्षु। द प्राकृत वर्ड जिसका मतलब क्या है, बेगर। एंड भिक्षुनीज ये आपका लेडीज के लिए। दे टोट अदर्स, दूसरों को पढ़ाएंगी या फिर बताएंगी। एंड हेल्प एंड वन अनदर, एक दूसरे की मदद भी करेंगे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एंड एनी क्वारल दैट टुक प्लेस विद इन द संघ, सो मीटिंग में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे अगर आपके बीच में कोई कंफ्लिक्ट है तो। दोज हु जॉइन द संघ इंक्लूड ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर, बार्बर, कर्टसन एंड स्लेव्स, सारे इसमें आ सकते हैं। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ बुद्धा, सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोइम, जो कि उस संघ के बारे में बताएंगे आपको।
एंड यहाँ पे एक आपको केव दिख रही है। तो जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी, पहले ऐसा तो था नहीं कि इनके लिए भी महल बनाएंगे। तो इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या किया, मतलब ड्यूरिंग द मॉनसून जब तेज बारिश होती है तो यहाँ पे वो रुक सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, विहार। एक होता है चैत्य, चैत्य में लोग प्रेयर करेंगे, विहार में ये लोग रेस्ट करेंगे। तो दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों किससे एसोसिएटेड है आपके, दैट आर बुद्धिज्म। ये केव होलो इन द हिल्स, जो कि करले केव है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में। यहाँ पे मॉन्क्स वगैरह मेडिटेट करते थे और शेल्टरिंग थी ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के टाइम में वो लोग रुक जाते हैं। टू बिगिन विद द बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट monk went from place to place throughout the year। तो मोनास्ट्रीज आपकी इस टाइप की देख सकते हो। द ओनली टाइम टू स्टे इन वन प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो एक टाइम इनको रुकना है। एंड वेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल, जब चलना मुश्किल था उस टाइम ये लोग यहाँ पे रुक सकते थे। देन देयर स्पॉटर्स बिल्ड टेम्पोररी शेल्टर्स फॉर देम इन द गार्डन्स में भी थे, और नेचुरल केव में भी, और हिली एरियाज में ऐसे स्ट्रक्चर वहां पे आपको मिलेंगे। एज टाइम वेंट ऑन मैनी स्पॉटर ऑफ द बुद्धा, या फिर सॉरी मैनी स्पॉटर ऑफ द monk, दे themselves felt that need and more permanent shelter भी इन्होंने बनाया, जिसको क्या बोला, विहार, ताकि वो रेस्ट कर सके। द अर्लीस्ट विहार जो थे ये आपके लकड़ी के बने होते थे, ईंटों के बने होते थे, स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डग आउट इन हिल्स। यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो हमें क्या बताता है, जस्ट एज द वाटर ऑफ द रिवर लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस when they flow into the mighty oceans, so are the varna and the rank of family forgotten, then follower of the Buddha join the order of monks। इसको आप समझ सकते हैं, दिस वाज द टीचिंग ऑफ बुद्धा। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वाज बिल्ट, जहाँ पे विहार बनाए गए थे वो आपके रिच मर्चेंट उन्होंने दान किए हैं, लैंड ओनर्स ने और किंग ने। द लोकल पीपल केम विद द गिफ्ट, और फूड फूड के गिफ्ट के रूप में वो यहाँ पे आते थे इनसे मिलने, क्लोथिंग के साथ मेडिसिन लेके आते थे फॉर द मॉन्क्स। इन रिटर्न दे टोट द पीपल, उसके बदले में वो क्या करते थे, इन लोगों को कुछ ना कुछ शिक्षा देते थे। ओवर द सेंचुरी बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इससे आगे भी, लाइक हम श्रीलंका की बात करें, चाइना की बात करें, तिब्बत की बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें, वो जगह आपका बुद्धिज्म चला गया। उसके बाद सिस्टम ऑफ आश्रम, बेसिकली आश्रम क्या है, इसमें भी आपके लाइफ को चार हिस्सों में डिवाइड किया है। वहां पे तो आपके कास्ट को ही हम बोल सकते हैं, आपके वर्क के हिसाब से। यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ को चार हिस्सों में बांट दिया कि आप 100 ईयर्स तक नॉर्मली जीने वाले। अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण ने क्या किया, एक सिस्टम ऑफ आश्रम को डेवलप कर दिया। तो ब्राह्मण भी चाहते थे कि लोग यहीं पे रुके, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे जा रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, इसको आश्रम नाम दिया। डज नॉट मीन ए प्लेस, इसका मतलब कोई जगह नहीं है। इट यूज फॉर द स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ को इन्होंने क्या बोला कि आपके पास चार आश्रम है, फोर आश्रम वर रिकॉग्नाइज। फर्स्ट आपका ब्रह्मचारी है, तो शुरू के 25 साल आप इस फेज में जियोगे। देन गृहस्थ 25 ईयर, तो 50 साल तक इस फेज में। देन वर्णोप्रस्थ, आप वन में चले जाओगे। ब्रह्मचारी मतलब बिल्कुल ब्रह्मचारी रहना है। एंड गृहस्थ, इसमें आप शादी कर सकते हो, अपना गृहस्थ जीवन जी सकते हो। वर्णोप्रस्थ 50 साल के बाद 75 साल तक आप वन में रहेंगे, और 75 से 100 देन आप सन्यासी का जीवन जिएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य वर expected to lead simple life and study the Vedas during the early years of their life। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मचारी। बिल्कुल आपको सिंपल लाइफ जीनी। दे हैड टू मैरी एंड लाइफ हाउस होल्डर, गृहस्थ, ये सारे मैंने आपको बता दी। उसके बाद कहीं पे ईरान इन योर एटलस आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, जोराष्ट्र जो थे वजन ईरानियन प्रॉफिट, एक मोहम्मद थे जोराष्ट्र नाम के। हिज टीचिंग एंड कंटेन इन ए बुक, इसको क्या बोला, अवस्था। तो जैन अवस्था भी इसको हम बोलते हैं। पूछ सकते जैन अवस्था किसकी है, दैट इज जोराष्ट्र। द लैंग्वेज ऑफ द अवस्था एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ वेदास। द बेसिक टीचिंग ऑफ जोराष्ट्र आर कंटेन इन द मैक्सिम, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। हियर इज ए वर्स फ्रॉम द जैन अवस्था, यहाँ पे उसका एक श्लोक दिया गया है। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड रूल ऑफ ट्रूथ, हमको दो, एंड गुड थिंकिंग बाय द मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। फॉर मोर देन 1000 ईयर्स जोरास्ट्रियन ने क्या किया, वाज अ मेजर रिलीजन इन द ईरान। लेटर सम जोरास्ट्रियन जो थे माइग्रेट फ्रॉम द ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन।
तो गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो प्रेजेंट डे में भी साउथ जो मुंबई है उसमें आपको जोरास्ट्रियन या फिर पारसी इसको हम बोलते हैं। यानी इनकी जो इंपॉर्टेंट चीज, अगर इनके घर में किसी की डेथ हो गई तो वो टावर ऑफ साइलेंस पे उसको रख के आएंगे, जहाँ पे जो आपके पक्षी हैं ताकि वो उसको खा सके, मतलब दिस टाइप ऑफ चीज। कीवर्ड्स हमने देखा, तन्हा, थ्रिस्ट, प्राकृत लैंग्वेज, उपनिषद, आत्मा, ब्रह्म, अहिंसा, जैन, संघ, भिक्षु, विहार, मोनास्ट्री और आश्रम, ये सारे की मीनिंग आपको पता होंगे अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देखा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उपनिषदक जो थिंकर थे, जैन टीचर जो थे और महावीर, इनका टाइम पीरियड कब था? आज से 2500 साल पहले अप्रोक्स। राइटिंग डाउन ऑफ द जैन टेक्स्ट, ये 1500 साल पहले। दैट्स इट, इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो भी दिया होगा, चैप्टर नंबर 7। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।